क्लास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस, मतलब अवकल समीकरण पढ़ेंगे, रैखिक अवकल समीकरण। बेटा ध्यान से सुनना था, ठीक है, आवाज मत करो भाई। देखिए ध्यान से, हम लोग आज देखेंगे बेटा जी रैखिक अवकल समीकरण। रैखिक अवकल समीकरण सामने समझिए बेटा, यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस को आज देखेंगे, रैखिक अवकल समीकरण को। बेटा 9.5 एक्सरसाइज तक हमने कंप्लीट कर लिया था, आज हम पढ़ेंगे भाई 9.6 एक्सरसाइज। ओके, थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज में। देखिए बेटा यहाँ पर ध्यान से, सबसे पहले आप समझिए रैखिक अवकल समीकरण होते क्या है। तो यदि किसी भी अवकल समीकरण को, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे सब बच्चे, यदि बेटा किसी भी अवकल समीकरण को कुछ ऐसे करके लिखा जाता है, कुछ ऐसे करके लिखा जाए या कुछ ऐसे करके लिखा जाए, ध्यान से समझोगे बेटा, कुछ ऐसे करके लिखा जाए, तो ये इक्वेशन क्या होंगे, ये इक्वेशन क्या कहलाएंगे, रैखिक अवकल समीकरण कहलाएंगे। मतलब dy ओवर dx प्लस एक्स इक्वल टू साइन एक्स, dy ओवर dx प्लस वाई इक्वल टू कॉस एक्स, ऐसे समीकरण क्या कहलाते हैं बेटा, अवकल समीकरण कहलाते हैं, वो भी कौन से, रैखिक अवकल समीकरण। सही है सब बच्चे, ठीक है। अब यहाँ पर हम इनका समझ लेते हैं व्यापक हल। बेटा इनका व्यापक समीकरण क्या होता है, थोड़ा बात ध्यान से सुनोगे। व्यापक समीकरण, तो बेटा जी इनका व्यापक समीकरण क्या होगा, dy ओवर dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, एक व्यापक समीकरण ऐसा, ठीक है बेटा। ओके, मतलब इसके रूप में लिखा जाना ही समीकरण रैखिक समीकरण कहलाता है, रैखिक अवकल समीकरण कहलाता है। ये इसका क्या हो गया बेटा, व्यापक हल हो गया, व्यापक समीकरण हो गया। पहले आप इतना नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, चलिए जल्दी नोट करिए। dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू के रूप का अगर अवकल समीकरण है, तो बेटा p और y किसके फलन है, बताए जल्दी से बताओ भैया। ये किसके फलन है बेटा, x के फलन, किसके फलन है, x के फलन, समझ में आया। ओके, x के फलन हो गए। और बेटा जी या अगर हम बोले तो p और q यहाँ पर क्या हो सकते हैं, कांस्टेंट। क्या है भैया जी, कांस्टेंट, यानी कि नियतांक। नियतांक, समझ में आया क्या बेटा। तो यहाँ पर p और q या तो x के फलन होंगे, या फिर हम बोल सकते हैं p और q क्या होंगे, नियतांक होंगे दोनों। कोई समस्या यहाँ तक, सही है। अब बेटा x के फलन हमने पहचाना कैसे, तो थोड़ा ध्यान से, यहाँ पर अपॉन dx है, तो यहीं से हमने पहचाना कि ये x के फलन है। और बेटा यदि दूसरा हमारा व्यापक समीकरण हो ऐसे कुछ dy अपॉन dx, अगर बेटा dy अपॉन dx की जगह dx अपॉन dy हो, क्या हो भैया, dx अपॉन dy, मतलब बिल्कुल उल्टा। देखो यहाँ पर dy अपॉन dx है, तो यहाँ पर dx अपॉन dy और प्लस यहाँ पर p1x बराबर q1। अब यहाँ पर क्या y1 है, y नहीं है। जब y नहीं है तो बेटा यहाँ पर p1 और q1 ये किसके फलन हो गए, y के। तो ये किसके फलन है भाई, y के फलन, या y के फलन है, या हम कह सकते हैं यहाँ पर p1 और q1 क्या हो सकते हैं बेटा, कांस्टेंट हो, नियतांक हो, ठीक है। या तो y के फलन है p1 q1, या बेटा p1 q1 क्या है, कांस्टेंट है। क्या इतनी बात समझ गए सब बच्चे। यहाँ पर p और q कांस्टेंट, और यहाँ पर p1 q1 कांस्टेंट। यहाँ पर p और q किसके फलन, x के, और यहाँ पर p1 और q1 किसके फलन, y के। कोई दिक्कत यहाँ तक बेटा। इन्हीं दोनों को ध्यान से सुनो, इन्हीं दोनों को जब हम हल करके लाते हैं, तो इन्हीं के माध्यम से हमें व्यापक हल ज्ञात करना पड़ता है। क्या पूछता है क्वेश्चन में, व्यापक हल ज्ञात कीजिए। तो भैया इनके माध्यम से, मतलब इनके जरिए हम व्यापक हल कैसे फाइंड करेंगे वो देखोगे। तो फर्स्ट स्टेप बेटा, पहला स्टेप यहाँ पर व्यापक हल करने में क्या होगा, व्यापक हल ज्ञात करने में फर्स्ट स्टेप, थोड़ा सा ध्यान से सुनोगे। फर्स्ट स्टेप बेटा, फर्स्ट स्टेप में हम निकालते हैं आई एफ। क्या निकालते हैं बाबू, आई एफ। फर्स्ट स्टेप में क्या निकालते हैं, आई एफ। आई एफ क्या होता है, इंटीग्रल फैक्टर। इंटीग्रल फैक्टर का मतलब है समाकल गुणांक, समाकल गुणांक। और बेटा समाकल गुणांक निकलता है यहाँ पर e की पावर इंटीग्रेशन p dx। क्या इतनी सी बात समझ गया सब बच्चा, इतनी सी बात समझ गया सब बच्चे। क्या होगा, आई एफ इक्वल टू ई की पावर इंटीग्रेशन
p इंटू डी एक्स, एक फॉर्मूला ये है बेटा। सेकेंड स्टेप, तो सेकेंड स्टेप को ध्यान से समझो सब बच्चे। ये व्यापक हल ज्ञात करने का तरीका है। ये फर्स्ट स्टेप, ये सेकेंड स्टेप। बेटा सेकेंड स्टेप जब हम ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, y इंटू आई एफ बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू एक्स, और बेटा पूरे का यहाँ पर वो सॉरी आई एफ इंटू क्यू और इंटू डी एक्स। बेटा सेकेंड फॉर्मूला ये होता है, समझ गए सब बच्चे, ध्यान से समझिए। बेटा फर्स्ट स्टेप आई एफ इक्वल टू ई की पावर पी डी एक्स इंटीग्रेशन पी डी एक्स, और बेटा सेकंड में हम y इंटू आई एफ इक्वल टू इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू, जो क्यू आ रहा है इसमें, देखिए क्यू आ रहा है तो क्यू, और यहाँ पर डी एक्स। ओके चलिए इतना नोट कर लेंगे सब बच्चे जल्दी। चालू देखिए बेटा क्वेश्चन में ये कह रहा है 1 से 12 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। वो हमें इसका व्यापक हल ज्ञात करना है। अभी मैंने जस्ट बताया कि व्यापक हल ज्ञात करने का तरीका क्या क्या है, अभी बताया। बेटा व्यापक हल करने के 2-3 तरीके हैं। सबसे पहले इसकी ध्यान से सुनो, की तुलना dy अपॉन dx प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से करने पर। चेक करो क्या भैया, यहाँ पर y है तो यहाँ पर पी वाई आएगा, और यहाँ पर ये किसकी वैल्यू क्यू की। अगर यहाँ x होता तो बेटा यहाँ पर क्या आ जाता, पी एक्स आ जाता। क्या आ जाता, पी एक्स आ जाता, तो हम उससे तुलना करते। तो डी वाई ओवर डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू से तुलना करने पर तो बेटा आपको यहाँ से मिल जाता है तो क्यू की, तो यहाँ से p का मान कितना मिल गया बताओ जल्दी, 2, और बेटा q का मान कितना मिल गया, sin x। क्या इतनी सी बात समझ गया सब बच्चा, सही है। अब बेटा हम क्यों की जानते हैं, फर्स्ट स्टेप मैंने आपको बताया था, अभी जस्ट बताया है। सबसे पहले निकालेंगे समाकल गुणांक। क्या निकालेंगे बेटा, समाकल गुणांक यानी कि आई एफ ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, ये फॉर्मूला बताया था यहाँ पर। इसलिए ये आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, ई की पावर इंटीग्रेशन पी का मान 2dx, 2 बाहर निकल आएगा, dx का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे बेटा ध्यान से। तो आई एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा बाबू, ई की पावर 2x। क्या हो जाएगा, ई की पावर 2x, मतलब हमें यहाँ से आई एफ मिल जाएगा सर ई की पावर 2x। एनी प्रॉब्लम, सही है। अब बेटा हमारा सेकंड स्टेप क्या था बताइए, सेकंड स्टेप था सर क्योंकि आई एफ इंटू वाई बराबर इंटीग्रेशन आई एफ इंटू क्यू इंटू डी एक्स, यही था बेटा। पुट अप दिस वैल्यू, तो इसलिए आई एफ का मान ई की पावर 2x इंटू वाई, आगे पीछे कर दो, इट इज नो प्रॉब्लम। वाई को इधर, ई की पावर 2x को इधर, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मल्टीपल में बेटा। यहाँ पर ई की पावर 2x और इंटू क्यू का मान बेटा साइन एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, याद करो वो दिन जिस दिन बेटा हमने फर्स्ट सेकंड से आपको समाकलन कराया था फर्स्ट सेकंड से भैया, तो यहाँ पर क्या लग जाएगा फर्स्ट सेकंड, और फर्स्ट सेकंड भी आप लगाओगे किसके हिसाब से, आईलेट के हिसाब से। बेटा इसमें देखिए ई की पावर 2x है, आईलेट मतलब एक्सपोनेंशियल पावर, जब एक्सपोनेंशियल पावर आ गया तो वो सबसे लास्ट में है, तो फर्स्ट हम तो इसे मानेंगे ना, और सेकंड इसे मानेंगे। क्या इतनी बात समझ गए बेटा, जब कभी आप फर्स्ट सेकंड मानो तो आईलेट के हिसाब से मानो, ये बात ध्यान से सुन लो। ये क्या हो जाएगा, इनवर्सली फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, और यहाँ पर अलजेब्रिक, ट्रिगोनोमेट्री और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। समझ गए सब बेटा आगे। अब यहाँ पर आप लगा दीजिए इंटीग्रेशन का फर्स्ट सेकंड का फॉर्मूला, तो y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू क्या होता है बताओ भाई, फर्स्ट सेकंड का फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन सेकंड का समाकलन, यही होता है कुछ, माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स बेटा फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का, और पूरे का क्या हो जाएगा बेटा, समाकलन। समझ गया क्या इतनी बात, पूरे का समाकलन। तो y इंटू ई की पावर 2x इक्वल टू साइन, और बेटा यहाँ पर ई की पावर 2x का ई की पावर 2x, और फिर 2x का करेंगे तो अपॉन में 2। क्या इतनी सी बात समझ में आई, सही है बेटा, अपॉन में 2 माइनस इंटीग्रेशन साइन एक्स का डिफरेंशिएट करेंगे तो बाबू कितना, cos x, साइन एक्स का cos x होता है, साइन एक्स का cos x, और e की पावर 2x का e की पावर 2x बाई 2। क्या इतनी सी बात समझ में आ रही है सब बच्चों को, पूरे का dx बेटा 1/2 को 1 y e की पावर 2x
इक्वल टू 1/2 और यहाँ e की पावर 2x sin x। थोड़ा सा मैं नीचे से लिख रहा हूँ बेटा इसे, बराबर बेटा 1/2 बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन क्या बचा, e की पावर 2x इंटू कॉस एक्स इंटू डी। सही है क्या, सही है क्या। अब यहाँ पर हमें फिर क्या कर देना है, फिर यहाँ पर फर्स्ट सेकंड हमें पुट अप कर देना है, फिर हमें यहाँ पर फर्स्ट सेकंड लगा देना है। तो यहाँ सॉरी प्लस माइनस होगा यहाँ पर बेटा, फर्स्ट सेकंड लगाइए यहाँ पर। चलिए पहले इतना नोट कर लीजिए y की पावर 2x इक्वल टू 1/2 e की पावर 2x sin x माइनस, बेटा ध्यान से आवाज मत करिए, 1/2 को अभी बाहर रखिए बिल्कुल और ब्रैकेट लगा लेंगे। अब यहाँ पर फर्स्ट सेकंड, बेटा फर्स्ट फंक्शन और सेकंड फंक्शन, फर्स्ट cos x, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस माइनस डी ओवर डी एक्स, किसका बेटा, फर्स्ट का अवकलन और सेकंड का इंटीग्रेशन dx और पूरे का dx। क्या इतनी सी बात समझ गए सब, सही है। अब ध्यान से सुनिए, y की पावर 2x माइनस बराबर 1/2 e की पावर 2x sin x माइनस 1/2 और बेटा cos x e की पावर 2x/2। सही है, हमने इसका क्या कर दिया बेटा, समाकलन माइनस इंटीग्रेशन डी ओवर डी एक्स, कॉस एक्स आप करोगे अवकलन तो कितना आ जाएगा, माइनस का साइन एक्स और बेटा e की पावर 2x और फिर 2x का तो 2 और पूरे का dx, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पर माइनस 1/2 का अंदर गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4। तो ध्यान से समझना बेटा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, आप देखिए y e की पावर 2x बराबर 1/2 e की पावर 2x sin x और माइनस का अंदर गुणा कर दो इसमें, तो ये माइनस माइनस क्या हो गया बेटा, प्लस, और ये फिर अंदर जाएगा माइनस तो माइनस हो जाएगा, ये फिर अंदर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 1/2 दूनी 4, बेटा आवाज ना करिए, 2 दूनी 4 cos x e की पावर 2x माइनस, और बेटा यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और यहाँ आ जाएगा इंटीग्रेशन, यहाँ 1/2, हाँ ठीक है, साइन एक्स और e की पावर 2x। बताइए इतनी सी बात समझ गए। ओके बेटा, हमने इस माइनस 1/2 का अंदर गुणा कर दिया, इस माइनस 1/2 का अंदर गुणा करते ही इतना आ गया। अब बेटा आप इतना देखिए, माइनस 1/4 साइन एक्स इंटू ई की पावर 2x किसके बराबर है, इतना पूरा आप देखो, इतना पूरा देखो भाई, हमने आपको बताया था ये बाई e की पावर 2x इक्वल टू इंटीग्रेशन e की पावर 2x इंटू साइन एक्स के बराबर था क्या, चेक करो सवाल में था। अब इसकी जगह पूरा क्या रख देंगे, y e की पावर 2x। ठीक है, तो y माइनस माइनस y e की पावर 2x, क्या समझ में आया इतना। ठीक है, आगे ध्यान से समझेंगे आगे बेटा। इस पूरे को हम इधर ले लें, इधर ये काय माइनस का इधर आएगा तो प्लस का। हाँ जी, एक और बात, जब इंटीग्रेशन फाइनल कर देते हैं तो ये किसके बराबर कांस्टेंट लग जाता है, प्लस सी, कांस्टेंट क्या आ जाता है भैया, प्लस सी। ठीक है, आगे समझेंगे ध्यान से, y e की पावर 2x प्लस, बेटा इसको इधर लेंगे तो ये माइनस का इधर आएगा तो प्लस का, 1/4 e की पावर 2x इंटू y। सही, बराबर बेटा पूरा इतना पोर्शन इतना नोट कर लीजिए, 1/2, यहाँ से 4 को लासा ले लो, कितना ले लो, 4 लासा, यहाँ से 4 लासा तो 2 दूनी 4, 2 बार गया तो यहाँ पर आ गया 2 e की पावर 2x sin x माइनस 4 एकम 4 cos x e की पावर 2x। सही है, इसको तो हम इधर ही ले लिए ना पूरा, और यहाँ से हमने 4 लासा लेके सॉल्व कर दिया वहां पर और प्लस से। अब बेटा इसमें हम यहाँ से भी 4 लासा ले सकते हैं, 4 एकम 4 4y e की पावर 2x और प्लस y e की पावर 2x। क्या इतनी बात समझ गए सब बच्चे, बराबर 2 e की पावर 2x sin x माइनस cos x e की पावर 2x अपॉन 4 प्लस। ठीक है, अब बेटा 4 से 4 कैंसिल
अब भैया यहाँ से हम कितना कॉमन ले सकते हैं, देखो 4 और 1 कितना हो गया 5, तो 5y e की पावर 2x बराबर यहाँ पर 2 e की पावर 2x साइन x माइनस कॉस e की पावर और प्लस का c। इतनी सी बात समझ गया सब बच्चे? ये बताइए। अब एक बार बताओ, यहाँ से e की पावर 2x कॉमन ले सकते हैं और बेटा यहाँ से हम y बराबर निकालेंगे तो 5 e की पावर 2x का इधर कर देंगे, तो y बराबर निकालेंगे 1 इसका पूरे का कर देंगे इधर, तो यहाँ से e की पावर 2x हमने कॉमन ले लिया, बचा 2 साइन x माइनस कॉस x और अपॉन 5 e की पावर 2x। और बेटा यहाँ पर ये क्या है प्लस c, तो प्लस c के साथ भी तो बट्टे में जाएगा भैया, जब ये प्लस c है तो ये भी तो पूरा है ना, जब इसके बट्टे आएगा तो इसके भी बट्टे आएगा। 1/5 को हम बाहर ले सकते हैं क्या, 1/5 को और अलग अलग रख देंगे, ध्यान से सुनना, तो y इक्वल टू 1/5, ध्यान से, ओके कंफ्यूज मत हो जाना सभी बच्चे। बेटा 1/5 को हमने ले लिया बाहर, 1/5 को बाहर ले, e की पावर 2x, e की पावर 2x कैंसिल, बचा क्या 2 साइन x माइनस कॉस x। बेटा जब इसके बट्टे है तो इसके भी बट्टे होगा, प्लस e की पावर 2x को जब c के ऊपर लेके जाएंगे तो c की पावर माइनस 2x। चेक द आंसर, नोट कर लीजिए।